कल जब मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी फ़ोन पर, आपने बताया आप 3 साल पहले इंडिया लौट करके आए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का हमारा पॉडकास्ट जो है वो इसी के ऊपर है, पूरा वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली एंड ऑल, आपने क्या नोटिस किया इंडिया में, बाहर, किस तरह वेस्ट मैनेजमेंट डिफरेंस है? देखिए, जब मैं वेस्ट की बात करता हूँ, वेस्ट जनरेशन से ही मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जुड़ा है। ओके। तो पॉपुलेशन पे वेस्ट जनरेशन का एक बहुत बड़ा रेशो है। ओके। जैसे ही इंडियंस बाहर जाते हैं, अरे जी क्या सफाई है, सड़कें चमक रही हैं, कहीं कूड़ा, अरे इतनी सी पॉपुलेशन है उनकी, 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। हाँ। तो पर व्यक्ति का जो वेस्ट जनरेशन है वो बहुत हाई है इंडिया में, तो इसलिए हमें वो वेस्ट मैनेज करने में मुश्किल होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ की पॉपुलेशन सुपर सिविलाइज्ड है, हो सकता है कंपैरेटिवली, क्योंकि पॉपुलेशन छोटी है, साइज छोटा है, तो उनको अवेयर करना, उनको सिविलाइज्ड करना या किसी नई पॉलिसी के हिसाब से डालना, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है, और ऐसा कुछ भी खास नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी उन्होंने कई देशों को, कई छोटे देशों को अपना कूड़ेदान बनाकर इस्तेमाल किया है सालों साल। ओके। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो अब बात खुल के कहने लग गई है कि यार आप अब जो कूड़ा हमारे यहाँ फेंकते हो ना, अब नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट की सिचुएशन वन प्लैनेट वन फैमिली वाली बिल्कुल वही की वही है कि इफ देयर इज नो वेस्ट जनरेटेड, देयर इज नो वेस्ट टू मैनेज। यस, एग्जैक्टली। आप जनरेट ही मत करो तो मैनेज करने की सारी स्टोरी ही नहीं है, सवाल ही नहीं आएगा। सवाल नहीं आएगा। हाँ। तो उस विचार पे हमने सोचना शुरू करा था जब ये सारी बातचीत है, जब ये हमने आटावेयर का कॉन्सेप्ट भी डिजाइन किया था। तो ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है। इंडिया में आपने क्या नोटिस किया? कूड़े के पहाड़ सब जगह है। हर किसी के पास कुछ वाव मोमेंट्स होते हैं और हर किसी के कुछ इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। तो ये सारी आटावेयर की रिसर्च, प्रोडक्ट बनाना, ये सब यही यमुना के किनारे से शुरू हुआ था। और ढेर देखा था हमने प्लास्टिक की प्लेटों का बहता हुआ भंडारा, चल रहा है और बह रहा है, 7-7 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर की परतें हैं, और लोग ये सोच रहे हैं कि जी इस भंडारे से तो पता नहीं कितना मुझे पुण्य प्राप्त होने वाला है, प्रसाद है, और जिसकी आरती कर रहे हैं उसी में बहक रहे हैं। तो वो समझ नहीं रहे इस विचार को कि गंदगी फैलाने से नहीं होगा। तो वहां से आइडिया नहीं आया था, वहां से इंस्पिरेशन आया था। सोचा यार ऐसा कुछ हो, क्या करें। फिर सोचा क्यों ना बर्तन खा ले, अरे खाने ने तो खिला दे किसी को, कुछ तो हो। तो उस पे रिसर्च हुई। हमने 13 में ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। 13 से 19 तक हमने रिसर्च करा, और रिसर्च करके बाद 19 में कंपनी शुरू करी। 19 से भी अगले 3 साल 3 अलग अलग एरियाज पे 3 अलग अलग एरियाज में रिसर्च करा। फॉर एग्जांपल हमने कहा यार जीरो वेस्ट की बात कर रहे हैं तो पोल्यूशन प्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए। हाँ, टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करा। एग्जैक्टली। रॉ मटेरियल, अब मैं दिल्ली में बैठकर सारी दुनिया को माल नहीं दे सकता, हाँ। वो लोकल टू वोकल हो जाना चाहिए, तो हमने उस पर रिसर्च करा। उसके बाद रॉ मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्केलेबिलिटी पे रिसर्च करा, कितनी जल्दी जल्दी लगाया जा सकता है। हमारे पास टिकिंग क्लॉक है, जब ये कूड़े के पहाड़ हमारे घर में घुस आएंगे ना तो हम सब बीमार होंगे। हाँ, एग्जैक्ट। तो जितनी जल्दी हम उसे डेवलप कर इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसा सोचा। और ये सब लैंडफिल्स पर जा जाकर देख कर समझ में आया कि किसको जल्दी पकड़ना चाहिए।